सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 26वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेशः एव वनिपालसंघे भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाशो सह अस्मद्येरपि योधमुख्य। अर्थात धृतराष्ट्र के पुत्रों के सहित जितने भी राजा लोग हैं, राजाओं के जो समूह है, यहाँ तक कि भीष्म, द्रोण और सूतपुत्र अर्थात कर्ण भी सभी जो हमारे पक्ष के भी हैं, जो मुख्य योद्धा हैं, वे सभी इसकी बात है कि आगे वाले श्लोक में पूरा होगा। ये एक तरह से यह आधा ही श्लोक है, आधा अर्थ लिया हुआ। तो यहाँ पर उनका मुख्य तात्पर्य है अर्जुन का कहने का कि जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं वे काफ़ी वीर पुरुष हैं, महान योद्धा हैं, और इतने बड़े बड़े राजा लोग भी जो आए हुए हैं वे सारे वीर पुरुष हैं, प्रभावशाली हैं। और तो और जो भीष्म और द्रोण जो कि अजेय माने जाते हैं, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, जिन्हें किसी ने भी हराया नहीं। और सूतपुत्र अर्थात कर्ण, जिसके विषय में कहा जाता है कि वह भी बहुत वीर है और अपनी वीरता का उसे बड़ा अहंकार भी है। और इतना ही नहीं, हमारे तरफ के भी जो वीर लोग हैं, जैसे धृष्टद्युम्न हैं, द्रुपद हैं, काशी नरेश हैं, ये सब भी जो मुख्य योद्धा हैं, वे सब भी अर्थात इसके बाद के श्लोक में बताएंगे कि उन सब के साथ क्या होने जा रहा है। तो यहाँ पर अर्जुन देख रहे हैं अपने भविष्य को, इस युद्ध के भविष्य को देख रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को कहा था कि तुम मेरे इस विराट रूप में जो चाहो देख सकते हो, पीछे का भी, वर्तमान का भी और आगे का भी। अर्जुन को यह शंका थी कि वह जीतेगा कि नहीं जीतेगा, इतने महान महान योद्धा सामने हैं, उनके समक्ष क्या स्थिति होगी। तो यहाँ पर उसने अपने चित्त को जो एकाग्र किया है, जिसे भगवान की कृपा से उसने पाया है, और उस एकाग्रता के कारण ही वह उस विराट रूप को देखने में सफल हुआ है। तो भूत भविष्य वर्तमान भी देख सकता है। वास्तव में काल इस तरह से खंडित नहीं होता है, वह हमने अपने व्यावहारिक पक्ष के हिसाब से खंडित कर दिया है। काल तो एक तत्व है और वह अखंड होता है। हम जहाँ तक देखते हैं, जहाँ तक नज़र जाती है, उसके हिसाब से ही हम उसे भूत भविष्य या वर्तमान कहते हैं। यदि हम अतीत देख सकें तो वह भी वर्तमान ही प्रतीत होगा,
भविष्य देख सकें तो वह भी वर्तमान ही प्रतीत होगा। तो यहाँ अर्जुन भविष्य देख रहे हैं तो उन्हें वो वर्तमान जैसा दिख रहा है कि ये सब सारे योद्धा जितने हैं वे सभी राजाओं के सहित काल के काल में अब जाने वाले हैं। तो इसका तात्पर्य यही था। और यहाँ जो दो जो आए हैं पद अमी और अशो, तो इस विषय में थोड़ा सा कहना चाहूँगा कि अमी इसलिए आया है यहाँ पर ताकि अभी अभी जो ये हैं उनका अभी अभी ही ये हाल हो रहा है, यह बतलाने के लिए आया है कि अभी अभी ये सामने खड़े हैं और अभी अभी ये दुर्गति को प्राप्त होने जा रहे हैं। और अशो इसलिए आया है क्योंकि वह कर्ण के लिए प्रयोग हुआ है तो उसको विशेष रूप से इंगित किया गया है। हालांकि कर्ण बहुत महान योद्धा था और दुर्योधन से मित्रता थी। जब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया था कि तू कुंती का बेटा है, यह कह करके श्री कृष्ण ने उसे भावनात्मक रूप से कमज़ोर भी कर दिया था। तो कर्ण ने पूछा था कि क्या युधिष्ठिर को भी पता है यह? तो श्री कृष्ण ने कहा था नहीं, उसे पता तो नहीं है। तो कर्ण ने कहा कि तो आप उसे बताइएगा भी नहीं, क्योंकि तब वह मुझे बड़ा भाई जान करके राजपाट के लिए युद्ध नहीं करेगा और मुझे वो सत्ता सौंप देगा। और यदि वो मुझे सौंप दिया तो मैं दुर्योधन को सौंप दूंगा। इस तरह से पांडव पुत्र जो हैं वे सदैव दुखी रहेंगे। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि वे सदैव दुखी रहें, तो इसलिए उन्हें मत बताइए। और मेरा पक्ष बदलने का कोई मतलब नहीं है। दुर्योधन के मुझ पर बहुत उपकार हैं। जिस समय में किसी ने मुझे साथ नहीं दिया, किसी ने सहारा आसरा नहीं दिया, जिस वक्त लोग मेरे स्वाभिमान को कुचल रहे थे, उस वक्त दुर्योधन ने ही मेरे स्वाभिमान की रक्षा की थी। इसलिए मैंने उसे वचन दिया है, मैं उसका मित्र हूँ और अपने मित्र का अहित मैं किसी भी स्थिति में नहीं चाहूँगा। तो ऐसा कह करके उसने अपनी मित्रता को ज़्यादा महत्व दिया और भगवान के वचनों को भी ठुकरा दिया। जो भगवान के वचनों को ठुकरा देता है उसकी क्या स्थिति होती है ये सामने ही आएगा। अगले श्लोक में अर्जुन बताएंगे महाभारत के युद्ध में उसकी बहुत दुर्गति हुई। हालांकि कर्ण तो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति था, दानवीर था। इंद्र के मांगने पर उसने जो जन्मजात कवच कुंडल पाया था उसे भी दे दिया था, उतार करके इंद्र को सौंप दिया था, क्योंकि अर्जुन इंद्र के पुत्र थे। मतलब वास्तविक पुत्र इंद्र के थे और सामाजिक पुत्र पांडु के थे। कुंती भी युद्ध शुरू होने के पहले कर्ण से मिली थी और कर्ण को वापस आने की बात की थी। तो कर्ण ने जब इनकार कर दिया था तो कुंती ने कहा था कि मेरे पुत्रों को
तुम मत मारना। तो कर्ण ने कहा था कि मैं 4 पुत्रों को तो नहीं मारूंगा, लेकिन अर्जुन के साथ हमारी मुठभेड़ अवश्य ही होगी, और उसमें मैं मरूंगा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे, और यदि वह मरेगा तो भी तुम्हारे 5 पुत्र रहेंगे। तू 5 पुत्रों की माता थी और रहेगी, इसलिए तू शोक मत कर, तू जा यहाँ से। और तूने मेरा परित्याग कर दिया था, लेकिन मैं तुम्हारा परित्याग नहीं कर रहा हूँ, परंतु युद्ध काल में अब मैं युद्ध की ही बात सोच रहा हूँ। तो कर्ण के दोनों ही पक्ष हैं, अच्छे अधिक हैं, बुरे कम हैं। लेकिन अच्छा व्यक्तित्व भी यदि बुरे पक्ष में होता है तो उसे इतिहास में सही स्थान नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर अर्जुन ने इन सब के बारे में बताया। तो यहाँ पर अशोक पद का प्रयोग इसी